जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियो यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 18 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि लियोज़ की फैमिली लाइफ 18 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। 18 अगस्त के दिन लियोज़ की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, ये कार्ड क्यों आए हैं। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड एंड उसके बाद है एम्प्रेस का कार्ड। आपके पार्टनर अगर पहले इस चीज़ को लेके डाउटफुल थे कि किसको चूज़ करना चाहिए, तो अब ये समझ चुके हैं, क्लियरिटी आ गई है कि यू आर द क्वीन। ओके एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आपके पार्टनर हो सकता है फाइनेंशियली जगल कर रहे हों, या फिर इनके फाइनेंसेस में या इनकी जॉब को लेके कुछ दिक्कतें चल रही हैं एंड ये देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में हैं। ओके अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो ये स्ट्रगल कर रहे हैं। यस आपके पार्टनर के साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, मतलब वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2, 13 एंड 22, 5, 9, 27 एंड 8। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 13 होता है 4 एंड 4, 8। भाई यहाँ पर तो आ गया है 8 नंबर जस्टिस का। तो ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। ख़त्म होने का मतलब ये है, देखिए कुछ लोगों के लिए कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, कुछ लोगों के लिए दिक्कतें ख़त्म हो रही हैं। ओके जैसे कि यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो माउंटेन की जैसी दिक्कतें थी, बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे कि आपके पार्टनर की लाइफ में दो चॉइसेस थी, किसको चूज़ करूँ, या तो ये मैरिड थे, या तो इनकी कहीं से इंगेजमेंट हो गई थी, या तो इनकी लाइफ में कोई एक पर्सन। अब ये पर्सन कोई भी हो सकता है, जैसे कि इनकी फैमिली एग्री नहीं थी, आप लोगों के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, ये सोच रहे थे कि मुझे क्या करना चाहिए, या तो फाइनेंशियल स्ट्रगल हो सकता है। तो अब वो दिक्कत ख़त्म हो गई है। ओके कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप एंड हो चुका है, क्योंकि दिक्कतें बहुत सारी थी। तो दिक्कतें अगर थी इस वजह से रिलेशनशिप ख़त्म हुआ, तो अब रिलेशनशिप रिन्यू होने वाला है। ओके आपका एक्स हो सकता है, ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग कर रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये कोई नया पार्टनर भी हो सकता है। ओके लेकिन बहुत कम लोगों के लिए। तो यहाँ पे 8 नंबर आ गया, 8 नंबर जस्टिस का होता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल कर रहे हों इन माउंटेन जैसी मुसीबतों से, एंड अब ये फाइनली इस चीज़ से निकल आए हैं। अब इनकी जो भी प्रॉब्लम थी उसका सलूशन इनको मिल गया है। यस यस क्वीन ऑफ वैंड, आप लोग काफ़ी पावरफुल पोजीशन में हैं। आप लोग ओके मुझे ये भी दिखाई पड़ रहा है कि ये कंडीशन आपकी थी। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चैलेंजेस का सामना किया है। एक टाइम ऐसा आपकी लाइफ में हो सकता है। अब देखिए ये मैं इतनी सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि आपसे जो रेजोनेट करे वो आप रख लीजिए। ओके तो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आपकी पहले फाइनेंशियल कंडीशन या ओवरऑल लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें थी, एंड उन दिक्कतों ने आपकी पर्सनालिटी को जस्ट ट्रांसफॉर्म कर दिया है। क्योंकि डेथ का मतलब क्या होता है कि एक देखिए, जैसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप अपने आप को वीक समझ रहे हैं तो आपके लिए दिक्कतें माउंटेन जैसी हैं, लेकिन अगर आप पावरफुल हो गए तो आपके सामने दिक्कतें बहुत ज़रा सी हैं। तो वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपके सामने दिक्कतें बहुत बड़ी थीं, लेकिन आप उनसे बड़े बन गए।
ओके आप लोगों ने उनको बहुत कायदे से डील किया एंड अब आप विक्टोरियस बन चुके हैं। आपकी पर्सनालिटी में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ चुके हैं। आप क्वीन ऑफ वैंड बन चुके हैं, थ्रोन पे बैठे हैं अपनी पावर में। एंड आप लोग काफ़ी इंट्यूटिव, काफ़ी समझदार हो चुके हैं, क्योंकि जो इंसान बहुत सारी दिक्कतें डील कर लेता है वो समझदार हो ही जाता है। तो यहाँ पे आप काफ़ी पावरफुल हो चुके हैं एंड अब आपके पार्टनर आपको मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं। ओके तो मैंने 2 कंडीशन आपको बताई हैं एंड यहाँ पे आप इनकी विश फुलफिलमेंट है। ड्रैगन फ्लाई हैव कॉन्फिडेंस ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ग्रेट जॉय रिन्यूअल। तो देखिए यहाँ पे आपका रिन्यूअल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ओके मैं 2 कंडीशन को लेके फिर से चल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो आपको देख रहे हैं, जैसे कि अगर आपके साथ इनका बिल्कुल ही कनेक्शन कट हो गया है, ये सिर्फ कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ आपको दूर से देख सकते हैं, तो ये उस पार्टनर के लिए है, क्योंकि वो आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में राइज़ किए हैं। ये देख रहे हैं कि आपके पास सिर्फ एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो आपको इमोशनली फुलफिल कर सके, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ हैं। एंड इस वक्त आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हैं एंड आपका ये जो न्यू वर्जन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है एंड दूसरे लोग भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे ब्लेस्ड लाइफ होती है, इस तरह की लाइफ आप लोग इंजॉय कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी 8 आया था एंड यहाँ पर भी 8 आया है, क्योंकि 8 एंड 9 होता है 17 को प्लस कीजिए तो फिर से 8। ओके तो कुछ परसेंट लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई आपका एक्स आ रहा है आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि वो भी आपके बिना अधूरे थे। भले इनकी लाइफ में ये किसी और के साथ मैरिड हो गए थे या कुछ भी था, लेकिन ये आपके बिना खुद को इनकम्प्लीट फील कर रहे थे, तो अब खुद को जस्टिस देने के लिए ये आ रहे हैं आपसे मैरिज करने के लिए। ओके आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत दिक्कतें उठाई हैं, यस एंड अब आप लोग रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। अब देखिए होता क्या है कि ईश्वर जो होते हैं वो आपको लाइफ के लेसन सिखाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें देते हैं एंड जब आप लोग उस लेसन को, जैसे आप लोग बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाती हैं। ओके जैसे गर्मियों की छुट्टियां हैं, ये सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। क्यों होती हैं कि अब आप लोग चिल कीजिए, क्योंकि लगातार एग्ज़ाम ही एग्ज़ाम कोई नहीं दे सकता है। हर इंसान को रेस्ट करने की एंड रेजुविनेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आपका इस टाइम पर कोई रेस्टिंग पीरियड चल रहा हो सकता है आप अपनी लाइफ में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा आपने, जैसे कोई इंसान, जैसे हम लोगों के सोल्जर होते हैं जो हम लोगों की रक्षा के लिए बॉर्डर पे हर वक्त मतलब बैटल फील्ड में रहते हैं, हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। ओके तो उनको भी कभी कभी रेस्ट की ज़रूरत होती है, उनको भी वॉर से लौटने के बाद एक रेस्टिंग पीरियड होता है। ओके तो हर एक को रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं ईश्वर ने आपको रेस्टिंग टाइम दिया है कि आप बहुत वॉर लड़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने युद्ध लड़े हैं, अब आप थोड़ा सा चिल कीजिए, मस्ती करिए। ओके एंड आपके पार्टनर जो हैं ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सरेंडर टू द डिवाइन, इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपने सिचुएशन को सरेंडर कर दिया है, क्योंकि अब आप थक चुके हैं ना, अब आप ज़्यादा किसी चक्कर में पड़ने को तैयार नहीं हैं। आपको लग रहा है जैसे आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया है, अब आपको थोड़ा सा चैन से, कुछ पल आपके लिए चैन के मिल जाएं, तो इतना बहुत है, सुकून आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में। यस एंड आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका इंटरेस्ट इनमें ख़त्म हो चुका है, जबकि रियलिटी यह है कि आपकी लाइफ में इतने चैलेंजेस थे जिस वजह से जो है आप इस वक्त तक किसी भी मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आपके पार्टनर इस कनेक्शन को, यस इनको लग रहा है कि जैसे आप काफ़ी पावर में आ चुके हैं एंड आप मैरिज के लिए कुछ खास इनको तैयार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या इनको लग रहा है जैसे आपका प्यार से विश्वास ख़त्म हो चुका है, या फिर मुझे ये कोई ऐसा पर्सन लग रहा है। देखिए यहाँ पर भी डेथ का मतलब होता है न्यू बिगनिंग। ओके एंड ये जो फूल आ चुका है इसका मतलब भी होता है न्यू बिगनिंग। तो हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन है, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है किसी का, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये जो पर्सन है ये भी बहुत ज़्यादा फाइट कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, इनका भी किसी के साथ डिवोर्स या सेपरेशन हो चुका है एंड ये बहुत टाइम तक अकेले रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ज़्यादा लॉयल्टी के साथ अपने रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था, लेकिन वहाँ पे इनको कुछ हासिल नहीं हुआ। ओके एंड अभी आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ।
तो यहाँ पर आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे अब इन्होंने बहुत वेट कर लिया, बहुत लंबे टाइम तक ये दुखी रह लिए, अब इनको जो है हार्डवर्क पे ऑफ किया जा रहा है आपके रूप में। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो आपकी पोजीशन आई है एम्प्रेस की, तो आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इनको ब्लेसिंग की तरह लग रहे हैं। तो आप दोनों के साथ गलत हुआ हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे 88 आया था। 88 या तो आपको दिखाई पड़ रहा है या यहाँ पर ईश्वर आप दोनों को मिलवा ही इसलिए रहे हैं कि आपका यूनियन हो सके एंड आप एक दूसरे के साथ जस्टिस कर सकें, क्योंकि आप दोनों के साथ अलग अलग बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आपके जो पास्ट के पर्सन हैं, जिनके लिए मैंने आपको बताया था कि जो सिर्फ आपको दूर से बैठ के देख सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, वो भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इस वक्त वो फाइनेंशियली काफ़ी जगल कर रहे हैं एंड उनको फील हो रहा है कि उनके इस कन्फ्यूज़न स्टेट की वजह से ही आपका अच्छा खासा रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है एंड इनको डर लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब आप इनका लंबे टाइम तक वेट करने वाले नहीं हैं, आप पक्का निकल जाएंगे, जिस वजह से ये डर के मारे जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप आगे बढ़ जाएं एंड ये पीछे हाथ मलते रह जाएं, क्योंकि इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप ही इनके किंग या क्वीन हैं, आप ही इनकी एम्प्रेस हैं। ओके, तो पहले इन्होंने जो गलतियां की थी उनको ये रिपीट नहीं करना चाहते हैं एंड ये डर रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन फिर भी इनको विश्वास है कि इनके हार्डवर्क को पे किया जाएगा। ओके, तो ये जो है अब आ रहे हैं आपके लिए, एम्प्रेस का कार्ड आ गया है, आप बहुत पावर में हैं, तो आपको किसी तरह से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके एक्स आएंगे तो भी आप चाहें तो उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की एंट्री भी हो रही है। तो जस्टिस तो आपको मिलके रहेगा, क्योंकि 2 टाइम जस्टिस आ चुका है 8 नंबर। तो यस, आपको जस्टिस मिलेगा, चाहे एक्स के थ्रू मिले, चाहे किसी न्यू पर्सन के थ्रू मिले। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।